हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 7 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 1 बता रहा हूं। दोस्तों आप लोग काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए, इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए। तो फाइनली मैं फुर्सत में हूं, अभी अब सॉल्व करना शुरू कर चुका हूं। अब जब तक ख़त्म नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, इसमें सारे बराबर होंगे। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फिर अभी तो समझाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ फिर भी बताते हैं। पेरीमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 × L + B होता है। इसका पेरीमीटर होता है 4 × साइड, ये एस मान लेते हैं तो 4 × साइड। इसका एरिया होता है L × B। अच्छा, अब L ये लेंथ, B फॉर ब्रेथ, यहाँ S फॉर साइड, और इसका एरिया हो जाएगा साइड × साइड या साइड स्क्वायर। तो चलिए हम लोग को यहाँ यूज होगा ये सब, तो हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि 6 क्लास में ही पढ़े होंगे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ समझ में आने लगेगा। आप देखते हैं हम कैसे समझा रहे हैं। तो चलिए, अ रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। तो पिक्चर बनाते हैं ताकि आपको खूब अच्छा समझ में आए। अब एग्जाम में नहीं भी पिक्चर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी नंबर दिया जाएगा, लेकिन पिक्चर बनाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पिक्चर बनाता हूँ। तो ये है पिक्चर, कोई भी गार्डन पढ़ते जाते हैं और भरते जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट में सवाल है इसलिए। तो 30 मीटर लॉन्ग है ना, यहाँ लिख देते हैं 30 मीटर, और 25 मीटर वाइड है। वाइड मतलब चौड़ाई। तो जो जो चीज़ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। लेंथ LENGTH 30 मीटर। ब्रेथ या वाइड भी लिख सकते हैं, BREADTH। ब्रेथ कितना है भाई, 25 मीटर। दो चीज़ लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ दो चीज़, ये हमको समझाने के लिए सब कर रहे हैं। अगला बोला है वाइड हैज अ पाथ, इसमें एक रास्ता है 2.5 मीटर, है ना, वाइड, रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके इनसाइड या आउटसाइड बोलेगा तो इनसाइड बोलेगा तो इसका अंदर में रास्ता है, और आउटसाइड बोलेगा तो बाहर में रास्ता है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बाहर में बोलता तो इधर होता। लफड़ा यहाँ ये है कि इनसाइड में रास्ता है, यहाँ पे अंदर में इस गार्डन का, और उसका चौड़ाई दिया हुआ 2.5, मतलब ये रास्ता का चौड़ाई है 2.5, है ना। तो यहाँ ये समझ लीजिए, मैंने इसमें लिख देता हूँ पहले ABCD करके, ये ABCD है ना। तो अब यहाँ हम लोग को इसमें भी लिख लेते हैं EFGH। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन समझाना है। तो यहाँ देखिए 2.5 यहाँ से यहाँ कट होगा, 2.5 यहाँ से यहाँ भी कट होगा, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ 2.5 5 तो कट हो जाएगा ना। 30 में 5 कट हो जाएगा, तो ये हमको 25 बचेगा मीटर, मात्र यहाँ से यहाँ। नहीं समझा। तो इसमें हमको लेंथ जो है AB लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बराबर, ये AB है और ये क्या है, BC है ना। लेकिन हमको EF जो है, EF बराबर जो है कितना हो जाएगा, देखिए मैं 30 माइनस 30 पूरा था, 25 इधर घट जाएगा, 25 इधर घट जाएगा, इसका मतलब 5 घट जाएगा, तो हमको 25 बच जाएगा मीटर। 2.5 है ना यहाँ, एक मिनट फिर से दिखा देता हूँ। 2.5 रास्ता है। अगला हम लोग को ये जो FG या EH एक ही चीज़ है, तो FG लिख लेता हूँ। FG ये पूरा कितना था, 25, 2.5 इधर घटेगा, 2.5 इधर घटेगा, इसका मतलब 5 इसमें भी घटेगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। समझ में आया। फिर से एक बार और समझा देता हूँ। ये जो है छोटा वाला, यहाँ से यहाँ 20 हो जाएगा, क्योंकि पूरा था 25, 2.5 इधर भी घटा, 2.5 ऊपर भी घटा। समझ में आया, ये समझ में आ गया। हम लोग को निकालना क्या, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ये रास्ता का एरिया निकालना है। तो रास्ता का एरिया निकालने के, बड़ा वाला का एरिया निकाल के छोटा वाला का एरिया को अगर निकाल के घटा देंगे ना, तो ये बच जाएगा। बचेगा कि नहीं, ये वाला चीज़ बच जाएगा, यही चीज़ करना है। तो हम लोग लिखते हैं अब एरिया ऑफ
पहले बड़ा वाला का तो ABCD, इसमें भी लग जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है भाई, यहाँ लिखे थे लेंथ AB वाला 30 मीटर और ब्रेथ था 25 मीटर। तो यहाँ 25 या 75, 75, एक जीरो था, एक जीरो भर देते, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब हम लोग को निकालना फिर एरिया ऑफ अंदर वाला का EFGH, इसमें भी फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ ये वाला लेंगे छोटका वाला, तो इधर से कितना था 25 और इधर से था 20, तो इसका हो जाएगा 25 मीटर इंटू 20 मीटर, ये सब मीटर में ही है। तो 25 टू जा 50 और यहाँ एक जीरो था, एक जीरो और मीटर 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 स्क्वायर। दिक्कत हम लोग इसका भी एरिया निकाल रहे हैं, बड़ा वाला का एरिया, मतलब बड़ा वाला का एरिया निकाल रहे हैं, छोटा वाला का एरिया निकाल रहे हैं। तो बड़ा में छोटा घटाएंगे ना तो ये वाला पार्ट हमको बच जाएगा, यही करना है इसमें। तो एरिया ऑफ पाथ निकालना है, जो निकालना है एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ PATH। तो पाथ मतलब बड़ा वाला का एरिया 750 मीटर स्क्वायर माइनस 500 मीटर स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो हमको 250 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों, पूरा एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया यहाँ से यहाँ तक। ये तो हम ऐसे बताए थे पहले, बेसिक चीज़ क्लियर कट समझ में आया होगा। आप सोच रहे सर यहाँ ABCD लिखना ज़रूरी है, भाई नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन लिख दिए हैं ना, तो हम यहाँ इसलिए लिखे हैं कि पता चले कि कौन चीज़ है आखिर वो, इसलिए लिखे हैं। चलते हैं अगला बनाते हैं, सेकेंड नंबर। नंबर 2 बनाते हैं। टोटल कितना है दोस्तों, 8 क्वेश्चन है, तो देखते हैं सारा बना पाते हैं कि नहीं। अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर पार्क of side 30 meter long, its side find the area of path, calculate the cost of constructing path at the rate of 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये स्क्वायर से रिलेटेड है, तो हम स्क्वायर बना देते हैं। ये स्क्वायर है, इसका दिया है साइड कितना दिया है 30 मीटर। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का ऑल साइड बराबर होता है तो 30 मीटर होता है। मैंने शुरू में बताया था रेक्टेंगल का अपोजिट बराबर होता है और स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है। लेकिन यहाँ 1 मीटर वाइड बिल्ट इनसाइड, फिर यहाँ इनसाइड लिखा, अंदर में ही बनाना है ना। तो पहले इसमें फिर मान लेते हैं ABCD। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं फिर से LEN, थोड़ी इसमें लेंथ नहीं, इसमें साइड, स्क्वायर है तो फिर साइड हो जाएगा। तो कोई भी साइड लिख लेते हैं, साइड यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं AB इक्वल टू 30 मीटर। अब अंदर में जो है दोस्तों, मेरा पिक्चर थोड़ा सा हो रहा है, 1 मीटर यहाँ भी है तो 1 मीटर यहाँ भी होगा, वैसा ही 1 मीटर यहाँ भी होगा, 1 मीटर यहाँ भी होगा। तो अंदर वाला का जैसे मान लेते हैं ABCDEF, उसके बाद यहाँ GH। पिक्चर बढ़िया से बनाइएगा, साइड EF लिख लेते हैं। आप सोच रहे हैं यहाँ 2 ही क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर है तो सब बराबर होगा इसका। तो 30 मीटर था, एक यहाँ घटेगा एक यहाँ घटेगा, तो 2 घट जाएगा तो 28 मीटर हो जाएगा। दिक्कत हमको पाथ का निकालना, जैसे अभी किए थे, बड़ा वाला का एरिया निकाल के छोटका वाला एरिया घटा देंगे ना तो ये रास्ता बच जाएगा। तो AREA, एरिया ऑफ ABCD। अगर आपको ABCD नहीं लिखना है ना तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन ABCD लिख दिए हैं तो वो सब करने का ज़रूरत नहीं है। हमको लिखना है साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है भाई 30 मीटर इंटू 30 मीटर, इधर लिख देता हूँ 3 3 जा 9 और 00 है, 00 मीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से निकालना है हमको एरिया ऑफ EFGH, इसमें भी हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये भी A स्क्वायर ही है, साइड इंटू साइड 28 इंटू 28। तो हमको हो जाएगा दोस्तों 28 गुना 28 884, मुझे तो 800 सॉरी 28 गुना 28 784 होता है, क्योंकि 27 गुना 27 729, 28 गुना 28 784 मीटर। इसको मुझे याद है, आप कोई दिक्कत नहीं,
अब 28 इंटू 28 कर लेना, 8 8 64 का 4 हासिल, मैं कर ही देता हूँ, 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 4 20 तो 22 कर ही देता हूँ, 8 दूनी 16 का 6 में 1 दूनी 4 1 5 तो 4 6 6 2 8 और 5 2 7 देख लिया आ गया ना यही, तो यही होगा, उसे मुझे याद था 28 का स्क्वायर, 29 का भी याद है। तो ये हम लोग एरिया ऑफ पाथ AR एरिया ऑफ पाथ, पाथ मतलब रास्ता होता है दोस्तों, तो बड़ा वाला का स्क्वायर मीटर स्क्वायर माइनस 784 मीटर स्क्वायर, घटाना है, 0 में 4 नहीं घटेगा कैरी लेंगे तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ पर कैरी लिए तो 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यहाँ 8 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में 7 सब्ट्रैक्ट 1। अब दोस्तों ये घटाने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भी नहीं आ रहा, तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। हमको अब निकालना है क्या इसमें और नहीं, यहाँ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पार्ट एट द रेट ऑफ, मतलब यहाँ कॉस्ट भी निकालना है ना, तो कॉस्ट ऑफ पाथ मतलब रास्ता बनाने का कॉस्ट ऑफ पाथ इक्वल टू, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना ले रहा है 70 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 70 रुपया बोल दिया है, तो 70 रुपया, लेकिन हम 1 मीटर थोड़ी बना रहे हैं, बना रहे हैं कितना 116 मीटर स्क्वायर का, तो ये हमारा रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपया में साइन लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना, 0 है तो 0 पे बढ़ा देते हैं, 7 6 जा 7 6 का 42 का 2 हासिल 4, 7 का 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 का 7 1 8, तो दोस्तों 8120 ये हमारा रुपया आया। समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब वीडियो ना आपको लग रहा है ये लंबा लंबा चल रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन है ऐसा लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हैं। नंबर 3 बताते हैं, अ टेबल कवर इज 5 मीटर इंटू 3 मीटर, इसका मतलब 5 इंटू 3 करके दिया है ना, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इज स्प्रेड ऑन अ मीटिंग टेबल, मतलब कोई मीटिंग टेबल में, मीटिंग मतलब वही बोलते हैं ना मीटिंग करने जा रहे हैं, इफ 25 सेंटीमीटर ऑफ द टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल, फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप। समझिए ध्यान से, ये है टेबल कवर है, समझिएगा ध्यान से, ये मान लेते हैं फिर से ABCD, आपको एक ही तरह बताएंगे ना तो आपको एक भी सवाल समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको सारा समझ में आएगा। यह है 5 मीटर दोस्तों, यहाँ लेकिन सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 500 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर, यहाँ से लिख लेते हैं LENGTH, लेंथ क्या है, AB इक्वल टू क्या बोला है 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। अगला चलते हैं ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ कितना है BC इक्वल टू कितना है 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। सोचा सेंटीमीटर में क्यों चुन कर ले, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर का यूज किया है। अब यहाँ ये समझ लीजिए, ये टेबल कवर था ना, तो टेबल कवर ना टेबल के चारों तरफ से झूल रहा था, ऐसा मतलब झूल रहा था, हो सकता है ना, मान लेते जैसे यहाँ देखिए, इसमें ना हम यहाँ से झूला रहे हैं, इस तरह से झूल रहा है, वैसा ही टेबल कवर को झूल रहा था, तो झूल रहा था कितना भाई 25 सेंटीमीटर इधर, 25 सेंटीमीटर इधर, सब तरफ 25, इसको EFGH वैसा ही लिख लेते। फिर लेंथ LENGTH, लेंथ क्या था EF इज इक्वल टू, देखिए जब लंबा है तो इधर लंबा ही रहेगा, कितना है 500 माइनस 25 इधर घटेगा, 25 इधर घटेगा, तो 50 घट जाएगा, तो होगा हमको 450 मीटर, सॉरी मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, सबको सेंटीमीटर चल रहा है। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितना भाई FG छोटा वाला का कितना है 300, मैं 25 इधर घटेगा, 25 इधर घटेगा, तो 50 इसमें भी घट जाएगा, तो हो जाएगा हमको कितना 50 घट जाएगा, तो हो जाएगा हमको 250 ये सेंटीमीटर। निकाल दिए। हमको टेबल का एरिया निकालना है इसमें, है ना, यहाँ समझ लीजिए
यहाँ क्या बोला है, एक मिनट, इतना है हैंगिंग अराउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप टेबल, मतलब इसका एरिया निकालना है ना। तो इसमें इसको निकालने को फायदा नहीं है, हमको सिर्फ इसको बोल रहा है निकालने के लिए, ये चीज निकालना है, नहीं समझा। तो एरिया ऑफ टॉप टेबल, टॉप, तो वैसा ही हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह कितना भरेंगे 450 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ की जगह 250 सेंटीमीटर। अच्छा आप सोच रहे हैं कि सर एल के जगह हम लोग ना ई एफ और बी के जगह एफ जी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो और बढ़िया हो जाएगा क्योंकि आप करेक्ट एक्यूरेट बता रहे हैं। तो हम लोग डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो बैठा देते हैं और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आने वाला है। और 25 5 125 का 5 हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112। दोस्तों ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो चुका है। लेकिन अगर मीटर में देना है ना, या समझ लीजिए, तो मीटर में हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग है तो 100 इंटू 100 करेंगे ना, तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो 1 2 3 4, तो 11.25 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। लेकिन कुछ बच्चा तो मूर्खता का कमी नहीं है, अगर हम ये मार देंगे तो बोलता सर गलत बनाए हैं, ये मार देंगे तो ई खोजने लगेगा। दोनों हम बता दिए कैसे हुआ। लेकिन आप सोचा सर हम मीटर में रखते हैं तो मीटर में ना कैलकुलेशन बहुत दिक्कत होता, क्योंकि यहाँ घटा नहीं पाते, इसलिए दिक्कत होता, पॉइंट पे जाता दिक्कत होता, इसलिए हम मीटर से सेंटीमीटर में रखें। बहुत आसान है, मीटर में स्क्वायरिंग है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ लेकिन स्क्वायरिंग है ना, तो 100 इंटू 100 यानी 4 जीरो हो जाएगा, देख लीजिए। तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो आप सोचे पॉइंट के बाद जीरो क्यों नहीं लिखे, पॉइंट के बाद जीरो लिखना कोई वैलिड नहीं है, नहीं लिखे हैं इसलिए, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसका मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, बहुत इसमें छोटे में बन गया क्योंकि अभी तो आपको समझ में भी आने लगेगा। अगला बनाते हैं 4 नंबर। अच्छा ये सब सवाल में दोस्तों कैलकुलेशन तो होगा ही, करना पड़ेगा मेहनत थोड़ा सा। अ गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर वाइड, इट हैज एन इनसाइड पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 2.5 मीटर all around it. The remaining part of the garden is covered by the grass. Find the cost of covering the grass by grass at 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर, मतलब निकालना है, कोस्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल की तरह है। बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ हम लोग 120 मीटर, अच्छा इसका क्या दिया, मीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इधर है 85 मीटर। तो यहाँ मान लेते हैं फिर से A B C D। आप सोचा सब में ABCD क्यों लिख रहे हैं भाई, आपको माइंड में और बैठ जाएगा, अच्छा है ऐसा ही कर रहा हूँ। तो LENGTH, लेंथ AB इज इक्वल टू 120 मीटर। अच्छा आप इधर 120 लिख रहे हैं, इधर नहीं लिख रहे हैं, मतलब ये अपोजिट आर इक्वल होता है किसका, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आर। तो ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितना हो जाएगा दोस्तों, ब्रेथ कौन, तो BC 85 मीटर। अब समझिए ध्यान से क्या बोला है, इट हैज इनसाइड पाथ, मतलब इसके अंदर में। देखिए जब तक आपको इनसाइड आउटसाइड अगर नहीं बताएगा ना तो फिर नहीं बनेगा। अब इस साइड को आउटसाइड मान लेगा, आउटसाइड को इनसाइड, बाहर में भी रास्ता हो सकता है, आगे साइड होगा इधर क्वेश्चन ऐसा भी। तो यहाँ अंदर में बोल रहा है 2.5 मीटर ऑल अराउंड, मतलब यहाँ पे सॉरी 3.5 मीटर है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3, इसको मान लेते EFGH। तो फिर से वैसा ही लेंथ LENGTH, लेंथ EF इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 120 मीटर में 3.5 यहाँ 3.5 यहाँ, तो 3 दूनी 6 7 7 मीटर घट जाएगा, 113 मीटर बच जाएगा। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ FG इज इक्वल टू 85 माइनस 7 करेंगे
तो 15 में 7 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा 7, है ना। 8 7 15, हाँ। अच्छा आप सोचो सर यहाँ भी लेंथ लिखे हैं, यहाँ भी लेंथ, नहीं, लेंथ लिखे हैं, ए बी लिखे हैं, ई एफ लिखे हैं, अलग है थोड़ा। हमको निकालना है इसमें क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं यहाँ से इधर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन। देखिए रास्ता ये है ना, रास्ता तो यही है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय ग्रास, मतलब इसमें घास लगाना चाहता है, ये वाला चीज पार्ट में, है ना, ये वाला, इस जो ये वाला निकाला ना, इसमें घास लगाना चाहता है, ग्रास। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग ग्रास बाय, है ना, कवरिंग द गार्डन बाय द ग्रास 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। पहले निकाल लेते हैं इसका एरिया। तो हमको AREA एरिया ऑफ, दोस्तों इधर निकालने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये निकालना है क्योंकि इसी में घास लगाना है, ये तो रास्ता है ना। एरिया ऑफ EFGH, इसमें भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख देता हूँ EF इंटू कौन सा, FG। तो EF बराबर हमको यहाँ दिया हुआ है 113 मीटर और 78 मीटर। इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं 11378। 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 का 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 का 8 1 9। उसके बाद 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 का 7 2 9, 7 का 7 4 1 9 9 18 का 8 1 7 1 8। तो यहाँ हो जाएगा 8814। ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर। दिक्कत लफड़ा ये है, अब हमको निकालना क्या दोस्तों, कोस्ट निकालना, कोस्ट। और 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 50 पैसा मतलब आधा रुपया। कोस्ट ऑफ ग्रास कोस्ट ऑफ ग्रास। तो यहाँ देख लीजिए कितना बोला है, 25 पैसा पर मीटर स्क्वायर। पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो पैसा में तो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो पैसा में 1/2 इंटू 8814, ये हमारा रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से आप सोचो 1/2 कैसे लिखिए, 50 पैसा बोला है ना, तो 50 को रुपया में कन्वर्ट 100 होगा, ये कट के 1/2 होगा कि नहीं, ये चीज़ की है। तो 2 से ये कट जाएगा 4407। तो हमको 4407 रुपया हो गया, 4407 रुपया। आई होप मुझे लगता समझ में आया होगा भाई। 4 क्वेश्चन में हिल गए हम, 22 मिनट 23 मिनट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला पार्ट में, सेकंड पार्ट में बताएंगे आगे। मैं 5 नंबर लिख लेता हूँ। थैंक यू, शेयर लेकिन कर देना। थैंक यू।